Indian culture, it is one of the oldest and richest culture in the soil of earth. अभी इंडियन कल्चर इज बीइंग एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बाय द वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके इंडियन कल्चर का जो एक बहुत ही ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट जो हेरिटेज था, ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है. एंड दिस वेस्टर्न कंट्रीज आर एक्चुअली हाईजेकिंग आवर ओल्ड रिचेस दैट वी एक्चुअली हैव. इंडियन कल्चर का अगर आप देखोगे, इंडिया इज सच अ ह्यूज लैंड जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. और अगर आप देखोगे यहाँ पे सब तरीके का आपको फेस्टिवल्स मिल जाएंगे. हर एक स्टेट का एक यूनिकनेस है, हर एक चीज़ों पे यूनिकनेस एज सच. अगर आप ईस्टर्न साइड पे जाओगे तो आसाम की तरफ जाओगे तो व्यू एक फेस्टिवल है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा है, वेस्टर्न इन वेस्टर्न साइड पे जाओगे नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है, महाराष्ट्र में आप देखोगे गणपति सेलिब्रेशन होता है, नॉर्थ में आप यूपी में कुंभ मेला होता है, साउथ में भी बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, तिरुपति मंदिर है. और हर एक स्टेट का एक यूनिकनेस है इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स. ये तो फेस्टिवल्स के ऊपर बात किया. जो ये जो डाइवर्सिटी है ये आपको दूसरे कहीं पे नहीं मिलेगा अदर देन इंडिया. फूड आप देखो, जो खाना पीना है, हर एक स्टेट का एक यूनिक डिशेस है, स्नैक्स है, जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है, जंक नहीं होता है. सबसे बड़ी बात, क्लॉथिंग स्टाइल आप देखो, आसाम की तरफ जाओगे तो आपको मेखला दिखेगा, साड़ी जो इंडियन वुमेन्स पहनते हैं, यूनिक स्टाइल पे ईस्टर्न इंडिया के लोग पहनते हैं. वेस्टर्न इंडिया का जो साड़ी पहनने का स्टाइल है दैट इज अगेन यूनिक. जो आर्ट है, आर्ट्स आर एक्चुअली यूनिक इन इंडिया. आपको बहुत तरीके का इंडियन क्लासिकल डांस मिल जाएगा, भरतनाट्यम मिल जाएगा, इसके बाद कथक मिल जाएगा, और बहुत सारा है. लैंग्वेजेस, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं. हर एक 10 किलोमीटर पे आप जाओगे तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होने लगता है. जो खाना बनता है उस खाने का कॉम्बिनेशन, मसाला, टेस्ट, सब कुछ बदल जाता है. दिस आर समथिंग सो यूनिक. इससे एक बड़े लैंड पे आपको यूनिकनेस दूसरे वर्ल्ड पे कहीं पे नहीं मिलेगा. हम लोग का जो कल्चर है, ये कल्चर पे अगर हम लोग फैमिली वैल्यूज़ की बात करें, इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली के हिसाब से पहले पहले रहते थे. जॉइंट फैमिली पे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते थे, जहाँ पे सब एक साथ रहते थे, खुश रहते थे, सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे. कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें हाथ बटाना, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देना, ये एक तरीका है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि आपको इंडिया पे मिलेगा. इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, जो एक सपोर्ट होता था फैमिली सिस्टम के लिए, इंडियन फैमिली सिस्टम के लिए. कोई रिश्तेदार आता था फैमिली पे तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, कितना अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था. घर पे कोई आए तो उसको पानी पहले पिलाना है, खाना पहले खिलाना है. बिना पानी बिना खा के कोई निकल नहीं पाता था. दैट इज़ द ओल्ड ट्रेडिशन, इंडियन ओल्ड ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ मैं. आज के डेट पे सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं. जो कि मैंने पहले सेंटेंस बोला था, वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके हम लोग ये सब भूल जा रहे हैं. अभी ये सब भूलने का मतलब है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इधर से हम लोग वेस्टर्न जो कल्चर है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स रहता है नहीं. इसके बाद इससे भी और न्यूक्लियर हो गया सिंगल पेरेंटिंग, विच इज सो रेडिक्यूलस अगर हम लोग इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो. इसके बाद फ्लैट कल्चर सिस्टम आ गया, जहाँ पे एक खोपचा मिल गया वहाँ पे रहने लगो. तो दिस ऑल आर द इन्फ्लुएंस वी आर इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे हम लोग का जो यूनिकनेस था, जो ताकत था, वो हम लोग भूल चुके हैं, वो हम लोग खो चुके हैं. और पता नहीं लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था ये कितना पावरफुल था, जो एक्चुअली एबोलिश होने के कगार पे है आज के डेट में. सोशल वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कल्चर पे अतिथि देवो भव, ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पे अतिथि को हम लोग भगवान मानते थे. ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. ये सब टर्म कॉइन किया गया था इंडियन सॉइल पे पहली बार. ये छोड़ के द वर्ल्ड इज अ फैमिली, ऐसे आपको सोच कहाँ पे मिलने वाला है जहाँ पे इंडियन कल्चर पे ये बोला जाता था कि वर्ल्ड इज द फैमिली. तो अतिथि देवो भव, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये सब आपको दूसरे कहीं कोई कॉइन नहीं किया आज तक. इंडियन कल्चर पे ये सब हम लोग जाने, ये सब हम लोग सीखे, ये सब हम लोग देखें. बट हाँ, चीज़ें ऐसी है जो पुरानी चीज़ें हैं, ये सब हम लोग भूलते जा रहे हैं.
हम लोगों के कल्चर पे ऐसे होता था, छोटे-छोटे फेस्टिवल्स होते थे, जहाँ पे सब मिल के एक साथ फेस्टिवल्स एन्जॉय करते थे। दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल से लेके हर एक स्टेट पे, हर एक घर पे छोटा-छोटा फेस्टिवल्स होता था, उसको लोग एन्जॉय करते थे। एक साथ मिल-बाँट के उस फेस्टिवल पे एक-दूसरे का हाथ बटाना, यूनिटी दिखाना, ये सब जैसे कि वेस्टर्न कल्चर पे कहाँ पे मिलेगा आपको? और आज के डेट पे वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं लोग कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी एक टुगेदरनेस की बात है, छोटी-छोटी फेस्टिवल्स हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग उतना उत्साह से सेलिब्रेट करते रहेंगे। हाँ, अभी तक ऐसा नहीं है कि दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है, पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, वो ठीक है। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, ये कहाँ पे आके धक्का खाता है जब फैमिली वाइज़ हम लोग बढ़ते जाते हैं, कम ताकतवर होते जाते हैं। फैमिली वाइज़ हम लोग छोटे होते जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जैसे सिंगल पेरेंटिंग हो गया। ऐसे जब होने लगता है तो सोशल वैल्यूज़ इज़ एट स्टेक। ये जो टुगेदरनेस की बातें हो रही है, सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से, एक साथ रहना और एक सोसाइटी को अलग तरीके से देखना। जब फैमिली सही नहीं रहेगा तो सोशल वैल्यूज़ ऑटोमैटिकली इज़ गोइंग टू गेट हर्ट। अभी फैमिली वैल्यूज़ को अगर फैमिली वैल्यूज़ को हम लोग ठीक नहीं कर सकते, तो सोशल वैल्यूज़ ठीक नहीं होगा। क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ गिव द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। अभी हम लोग क्या सेलिब्रेट करने लगे? सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से वैलेंटाइन्स डे। सेलिब्रेट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना जो जो बेस है उसको भूल के आप वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करके कुछ मिलने वाला है नहीं। हम लोग क्या सेलिब्रेट करने लगे? कुछ हैलोवीन्स एक इवेंट आता है, सब लोग धूमधाम से हैलोवीन्स इवेंट सेलिब्रेट करने लगे। वो अपना कल्चर है ही नहीं, और है क्या वो? उसमें मज़ा क्या आता है? अब दिमाग अगर कहीं पे कुछ दिमाग का कहीं पे कुछ अगर गलत असर हो जाए ना दिमाग पे, तो तब जाके लोग ऐसे चीज़ें सेलिब्रेट करते रहेंगे, प्रोबेबली, आई डोंट नो। वो अपना कल्चर नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट, वी शुड नॉट सेलिब्रेट ऑल दिस कल्चर। अपना कल्चर पे इतना कुछ है ना, जो सेलिब्रेट करते-करते आप थक जाओगे तब भी खत्म नहीं होगा। वी डोंट नीड ऑल दिस हैलोवीन्स एंड ऑल दिस स्टफ टू सेलिब्रेट। ये अपना कल्चर का हिस्सा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम लोग किसी को नीचा दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखा रहे। सबको रेस्पेक्ट करो, लेकिन अपना जो बेसिक कल्चर है उसको एन्जॉय करो, उसको सपोर्ट करो, वही बात है। ये छोड़ के हम लोग अगर मैरिज के ऊपर बात करेंगे, तो मैरिज पे हम लोग देखेंगे कि इंडियन कल्चर पे हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि एक बार किसी के साथ शादी हो गया तो 7 जन्म उसके साथ बिताना है। ये बेसिकली मुझे लगता है ये सब सेंटेंस इसीलिए बोला गया था कि आप जिसके साथ आप शादी करते हो उसके साथ आप 7 जन्म बिताओगे, मतलब आप दूसरे किसी की तरफ मत देखो। जिसके साथ आपका शादी हुआ उसके साथ आपका पूरा ज़िंदगी गुज़ारो। आप उसको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करने वाली है। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन नहीं, डिवोर्स रेट इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने लगा है। वी फॉरगॉट व्हाट वी आर एक्चुअली टॉट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। वी फॉरगॉट घर पे क्या बातचीत चलती थी, अपने बड़े बुजुर्ग क्या बातें करते थे। हम लोग जब बचपन में थे, हम लोगों ने जो सुना है सब हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग डिवोर्स कहाँ पे हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पे हम लोग का मज़ा ज़्यादा आता है सुनने में। हम लोग उस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। जैसे हो गया कि डिवोर्स हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गया, ये एक न्यूज़ बन गया। ये कोई न्यूज़ ही नहीं होना चाहिए, डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपने इंडियन टर्म पे ये सब डिवोर्स बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं था। सो इट इज़ हाउ इट शुड बी। हम लोगों को अपना अपना जो कल्चर है, जिसके साथ शादी करोगे उसके साथ 7 जन्म बिताओगे, ये बातें ऐसे नहीं बोला गया था, ताकि लोग ढंग से रह पाएँ, अपना जो मैरिज लाइफ़ है उसको सही तरीके से बिता पाएँ। इसीलिए ऐसे टर्म कॉइन किया गया था कि अगर घर ठीक नहीं है तो आप बाहर पे आपको क्या मज़ा आने वाला है बाहर जाके? आप क्या एन्जॉय एन्जॉय करने वाले हो? आपका अगर घर ही ठीक नहीं है तो फिर। ये डिवोर्स हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे ऐसा हो गया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो तो मतलब कुछ तो कमी रह गया लाइफ़ में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना ही है। तो दीज़ थिंग्स आर वेरी डेंजरस एक्चुअली सोसाइटी के लिए। वी आर नॉट मेंट टू डू ऑल दिस। वी आर नॉट मेंट फॉर ऑल दिस। ये सब स्टुपिडिटी है। और एक टर्म कॉइन किया गया है ईगो फैक्टर। ये सब फैक्टर्स जो है ना, ये सब बाहर से अपने वेस्टर्न कल्चर से हम लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स एंड ऑल दिस स्टफ्स आर एक्चुअली बीन सीन एट अ वेरी हायर रेट इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पे ये सब मतलब इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल दिस। एंड इंडिया भारत में एक्चुअली ऐसा है कि लोग लोग का चलने चलने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। वी कैनॉट कम इन टर्म्स विथ ऑल दिस। ये छोड़ के फूड एंड क्लॉथिंग अगर हम लोग देखेंगे, फूड तो मैंने बताया,
अलग अलग तरीके का फूड। हाँ, हर एक इंडियन सोसाइटी पे आप देखोगे हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का हेल्दी फूड खाया जाता है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ढोकला वगैरह वेस्ट पे खाया जाता है, वड़ा पाव वेस्ट पे खाया जाता है। राइस जो है ये बेसिकली नॉर्थ पे भी चलता है, ईस्टर्न इंडिया पे भी चलता है। आप ईस्टर्न इंडिया पे मिठाई भी बहुत ज़्यादा चलता है। साउथ पे आप डोसा, उत्थप्पा ये सब चलता है। सो पराठा, दोज आर थिंग्स दैट वी हैव एंड दोज थिंग्स आर सो हेल्दी फॉर आवर लाइफ। बट हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग जंक फूड खाते हैं। पैकेट में जो कुछ चिप्स वगैरह रहता है, कुछ ऐसे स्नैक्स रहता है वो खाते हैं। हम लोग ऐसे फास्ट फूड का जॉइंट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ अलग से चीज़ें खाते हैं। जंक फूड मुझे लगता है दोज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एक्चुअली। क्योंकि इंडियन कल्चर कैसे खराब हो रहा है वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस पे, तो उस रिलेशन पे बात कर रहा हूँ। तो दिस थिंग्स आर एक्चुअली टू बी टेकन इन टू अकाउंट। और सबको सोचना चाहिए कि कहाँ पे गलत जा रहा है, कहाँ पे हम लोग भटक चुके हैं। क्लॉथिंग, आप अलग अलग तरीके का क्लॉथिंग देखोगे। ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, सब लोग अलग अलग तरीके का कलरफुल क्लॉथिंग पहनते हैं। सो दिस थिंग्स आर लाइक, आपको कहाँ पे मिलेगा अलग दुनिया पे? आपको नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिया पे ही मिलने वाला है। लैंग्वेजेस, वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। हर एक 10 किलोमीटर पे जाओगे तो लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितना डाइवर्स कल्चर है। ये सब आपको कहाँ पे मिलने वाला है? वेस्टर्न कौन से कंट्री पे आपको मिलने वाला है इतने सारे डाइवर्सिटी? वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी एक्चुअली हैव। हम लोग वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस पे मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए इंडियन यूथ को, इंडियन पीपल को। बिकॉज आवर कल्चर इज वेरी 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 मच रिच फ्रॉम द अदर वेस्टर्न सोसाइटी। ये छोड़ के हम लोग कुछ अलग बातें करें, हम लोग का हेरिटेज के ऊपर बातें करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हज़ारों साल पुराना है। इट वॉज लाइक 3300 से लेके 1300 BC पुराना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपने यहाँ पे आर्किटेक्चर, वेदर्स, ये सब स्क्रिप्चर्स जो कि काफ़ी पुराना है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज अगेन अ सब्जेक्ट जो कि इंडिया पे कॉइन हुआ था पहले। आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस जो कि इंडिया पे उसका इनोवेशन हुआ था। पहले सर्जरी भी आयुर्वेदा के हिसाब से हुआ था। सो कहाँ से हम लोग कम गिर रहे हैं कि हम लोग दूसरी तरफ हम लोग को आज देखना पड़ता है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, इंडियन क्लासिकल आर्ट्स, भरतनाट्यम, कथक, ये सब इंडिया का रिजर्व है एक्चुअली। ये सब आपको कहाँ मिलने वाला है? इतना कलरफुल, इतना प्रेस्टिजियस, इतना ओल्ड हिस्ट्री कहीं पे किसी को नहीं मिलने वाला है। सो दिस आर द टर्म्स एंड दिस आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली हैव। वी शुड नॉट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड लूज व्हाट वी एक्चुअली हैव, व्हाट व्हाट आर एक्चुअली गिवन टू अस बाय आवर फोरफादर्स। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता है जो आज मैंने हाउ इंडियन कल्चर इज एक्चुअली गेटिंग डिस्ट्रॉयड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स रखा है। सो थैंक यू फॉर टुडे।